नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत आए अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विज्ञान भवन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देश भारतीय सेना और अमेरिका की हिंद प्रशांत कमान, मध्य कमान और अफ्रीका कमान के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के बाद कहा कि भारतीय सेना और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, अफ्रीका कमांड के बीच हम सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सेक्रेटरी ऑस्टिन की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा में उनका स्वागत करना मेरे लिए एक बड़े सम्मान और खुशी की बात है। मैंने सेक्रेटरी ऑस्टिन के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उनसे बात की थी। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उन्हें सुविधानुसार भारत आने को आमंत्रित किया। महामारी के लगातार खतरों के बावजूद उनकी यह भारत यात्रा हमारे रक्षा संबंधों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्रेटरी ऑस्टिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और फ्रूटफुल वार्ता हुई है। हम भारत अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को रियलाइज करने के लिए डिटरमिन्ड हैं। हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर केंद्रित थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत बहुत व्यापक और सार्थक रही। हम भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति साझेदारी को पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सेनाओं के बीच आपसी भागीदारी, सूचना साझा करने और साजो सामान संबंधी सहयोग समेत आपसी मुद्दों पर बातचीत की गई। इसके अलावा हमने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों का जायजा लिया। अमेरिका के साथ LEMOA, कोमकासा और बीका जैसे द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को लागू करने के कदमों पर केंद्रित बातचीत की गई। हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कोमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। मैंने एरो इंडिया 2021 में अमेरिकी उद्योग की भागीदारी के लिए सेक्रेटरी ऑस्टिन को अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुझे उम्मीद है कि यूएस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स रक्षा में भारत की लिबरलाइज्ड FDI पॉलिसी का लाभ उठाएंगे। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि रक्षा उद्योग में सहयोग के अवसर हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। वहीं लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कहा कि हमारा संबंध फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का एक गढ़ है। उन्होंने बताया कि PM मोदी ने कहा कि भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट के लिए खड़ा है। ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। And first and foremost, I'd like to express my deepest condolences for the tragic accident that killed an Indian Air Force pilot earlier this week. Our hearts go out to his family and friends, and his death reminds us of the risk that our brave servicemen and women take each and every day to defend our democracies, our people, and our way of life. Today I want to thank Minister Singh for the warm welcome and the deepest thanks. My deepest thanks go out to the people of India for their gracious hospitality. The U.S. and India relationship is a stronghold of a free and open Indo-Pacific region. Prime Minister Modi has stated that India stands for freedom of navigation and freedom of overflight, and unimpeded lawful commerce
and adherence to international law. Now, this is a resounding affirmation of our shared vision for regional security in the Indo-Pacific. And it's clear that the importance of this partnership and its impact to the international rules-based order will only grow in the years ahead. इससे पहले ऑस्टिन आज सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक गए और भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वार्ता से पहले उन्हें विज्ञान भवन परिसर में सलामी गारद भी दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।